ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सामने में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसे आई सपोज कर लीजिए, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 0 to क्या है, π/4 है। तो एक प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx। ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान पूर्वक से ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये 0 है और यहाँ पर a के प्लेस पर π/4 है। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। तो 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 minus x dx, ओके। देन यहां से i बराबर, अब देखो अप्लाई करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्री का। वैसे कौन सा फॉर्मूला आपने देखा होगा बेटा, ये फॉर्मूला 11th क्लास से ही देखते आए हो। tan a minus b is equal to the tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। a के प्लेस पर π/4 है, b के प्लेस पर x है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये 0 से π/4, ये रहा मेरा log 1 प्लस, लगाओ फॉर्मूला, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अप्लाई किए, tan π/4 का वैल्यू, π/4 45 डिग्री 45 डिग्री के बराबर होता है, तो ये इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहां से क्या मिला, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस π/4 के 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan x। जब इसको सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल टू द 0 to π/4, ध्यान से देखो। और यहां पर क्या मिला हमें, log के साथ। अब यहां पर आप एलसीएम ले लेना ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखें, जब एलसीएम लोगे तो आपको नीचे मिलेगा 1 माइनस tan x, और यहाँ पर 1 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 1 माइनस tan x। ऊपर में ऑलरेडी क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, यहाँ प्लस लिखना था, तो आप यहाँ प्लस कर लेना, और यहाँ भी प्लस, ओके। एलसीएम लेने पर यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan x, यहाँ आ गया, और ऊपर में 1 माइनस tan x ऑलरेडी है, ये 1 माइनस tan x आ गया, ठीक है। तो tan x से tan x कैंसिल, ओके। यहां तक आप कॉपी करो बेटा। इसके बाद ध्यान से देखना, अब आगे स्टेप चलते हैं, ध्यान से देखते चलना। तो देखो i इज इक्वल टू, जब यहां से आपने कैंसिल किया tan x, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या बचा बच्चों, ऊपर वाले पार्ट में मेरे पास 1 प्लस 1, तो ये 2 अपॉन नीचे कितना बचा, 1 प्लस tan x, ओके। चलिए आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लॉग का प्रॉपर्टीज लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे लॉग का प्रॉपर्टीज, और ऑपरेटर यहाँ पर आपको dx लगाना है। ध्यान से, अगर पीछे भी छूट गया है तो आप लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टीज में लॉग का लिखने वाला हूँ। आप अगर इसको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है। यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, 2, और n का
काम कौन कर रहा है, 1 प्लस 10x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x ये बन गया, और ये ऑपरेटर dx सामने में है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेशन अलग अलग लगाते हैं, तो 0 से कितना हो गया, π/4, ये रहा मेरा log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, और ये रहा dx। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब ये आपका जो ये फर्स्ट डाटा पहले जब यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो आपको क्या दिख रहा है, log 1 प्लस 10x किसके बराबर है बेटा, i के बराबर। तो इसे रिप्लेस कर लेना, तो ये रहा मेरा 0 से π/4, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, तो log 2 एज ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो बचा कितना, 1। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, i के। तो यहाँ से i फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप यहाँ पर लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। i माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, i प्लस i, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में x। ओके, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पर रख दें, और ये रहा मेरा log 2। चलिए आगे चलते हैं। i प्लस i कितना हो गया, i प्लस i ये रहा 2i, log 2 बाहर पहले से ही था, तो x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया π/4, और अपर लिमिट पुट हुआ, और लोअर लिमिट कितना था, 0। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से लिखिए, ये 2i इक्वल टू ये रहा था ये log 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, तो ये i प्लस i कितना हुआ, ये 2i, और इक्वल टू log 2 x के प्लेस पर पुट करना था, ये π/4 माइनस ये 0, तो यहाँ से कितना मिला, 2i इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई बाय π/4, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये π/8 हो गया। यही मेरा आंसर है, अब ध्यान से कर लेना बच्चों। ओके।